Hello my dear friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में आपको बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है। देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं और दो मौक़ों पर हम अपने देश की आज़ादी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहला तो है 15 अगस्त, 15 अगस्त। उस दिन हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा दिन है 26 जनवरी। उस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को, यानी कि उसको हिंदी में कहेंगे गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त तो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमको आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। और 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि उसी दिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, इसलिए 26 जनवरी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। यानी कि उसी दिन भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ पूरे संसार में। तो दोस्तों, इन दोनों ही मौक़ों पर हम बहुत धूमधाम से अपने देश की आज़ादी को मनाते हैं। और इन दोनों ही मौक़ों पर हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो हम सब के दिल में बसता है, हमारे देश का गौरव है, राष्ट्रीय गौरव है, तिरंगे झंडे को फहराया भी जाता है। अच्छा दोस्तों, 26 जनवरी को जो तिरंगा झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को जो तिरंगा झंडा फहराते हैं, क्या दोनों के लिए सेम ही वर्ड्स इस्तेमाल होंगे या अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होंगे? यही मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो देखिए, झंडा फहराने के लिए दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में। एक है होइस्ट अ फ्लैग और दूसरा है अनफर्ल फ्लैग। अनफर्ल जो है दोस्तों, वो जो वर्ड है फर्ल, FURL, फर्ल, उसका एंटोनिम है, यानी उसका ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड है। तो अब इस बात को ठीक से समझने के लिए हमको होइस्ट और फर्ल की मीनिंग समझनी पड़ेगी। तो सीख लेते हैं। देखिए, होइस्ट एक वर्ब है, HOIST एक वर्ब है और उसकी मीनिंग होती है टू लिफ्ट समथिंग, किसी चीज़ को उठाना, ऊपर उठाना। हैवी, खास करके अगर वो भारी भी है। समटाइम्स यूजिंग रोप्स और अ मशीन। तो अगर कोई चीज़ भारी है तो मशीन का इस्तेमाल करके, रस्सियों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना। अब झंडा जब फहराते हैं, आपने देखा होगा झंडा नीचे बंधा होता है जहाँ लोग खड़े होते हैं कि उनका हाथ पहुँच सके, फिर रस्सी के सहारे उसको ऊपर उठाते हैं। इसीलिए होइस्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ। हमने झंडे को ऊपर उठाया और बाद में उसको झटका देके खोलते हैं हम झंडे को, फिर उससे फूल वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और झंडा फहराता है हमारा। और दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है फर्ल, FURL। ये भी एक वर्ब है और इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग है टू फोल्ड एंड रोल समथिंग, किसी चीज़ को मोड़ के फिर लपेट के हम ऐसे रख लेते हैं। सच एज अ फ्लैग, या तो झंडे को ऐसे लपेट के मोड़ के रखा। सेल होता है दोस्तों, आपने देखा होगा समुद्र में जो नावें चलती हैं तो उनमें बड़े बड़े कपड़े का वो टुकड़ा लगा होता है, कपड़ा लगा होता है काफ़ी लंबा चौड़ा, और उसको हिंदी में पाल कह सकते हैं। और वो जो कपड़ा है उससे हवा के सहारे वो नाव को ले जाता है। वो कपड़ा इसलिए रखते हैं कि हवा का इस्तेमाल कर सके नाव को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए। तो जब उसका भी काम खत्म हो जाता है तो उसको भी फोल्ड करके रख लेते हैं। और अम्ब्रेला, छाते को भी जब काम खत्म हो जाता है तो हम लपेट कर रख लेते हैं इनटू अ टाइट ट्यूब शेप। तो इस तरीके से हम उसको रख लेते हैं बांध के। तो ये तो फर्ल की मीनिंग है। तो झंडे को भी फहराने के पहले तो मोड़ के ही रखा जाता है। तो दोस्तों, होइस्ट और फर्ल की तो ये मीनिंग है। अब हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर है। तो देखिए, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को हमको मिला था इंडिपेंडेंस डे। वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हमको आज़ादी मिली थी, हमको उस दिन स्वतंत्रता मिली थी। तो आज़ादी मिलने का क्या मतलब हुआ? उस दिन हमने क्या किया? हमने ब्रिटिश झंडे को उखाड़ के फेंक दिया। हमने उखाड़ के फेंका और हमने अपना झंडा ऊपर चढ़ाया। इसीलिए 15 अगस्त को, जो चूँकि वो आज़ादी का प्रतीक है कि उस दिन हमको आज़ादी मिली थी, झंडे को ऊपर ले जाया जाएगा और उसमें यूज़ करना चाहिए होइस्ट द फ्लैग। लिखा है दोस्तों यहाँ पर, होइस्ट द फ्लैग, झंडे को ऊपर ले जाना। और 26 जनवरी को 1950 को तो हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद हो ही चुका था, इसलिए उस दिन ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हमने तुम्हारा झंडा उखाड़ दिया, हम अपना झंडा ऊपर चढ़ा रहे। उस दिन ऑलरेडी हमारा देश आज़ाद हो चुका था, इसलिए झंडा वहाँ ऊपर ही रहता है। उस दिन झंडे को ऊपर नहीं चढ़ाते। आप आगे से गौर करिएगा, 15 अगस्त के दिन झंडे को ऊपर चढ़ाया जाता है, 26 जनवरी को झंडे को ऊपर नहीं चढ़ाते, पहले से वही लगा होता है, सिर्फ उसको खोलना होता है। इसीलिए 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, हमको रिपब्लिक डे को कहना चाहिए अनफर्ल द फ्लैग, यानी कि जो झंडा बंधा हुआ है उसको खोल देना। तो दोस्तों, 15 अगस्त को हम करेंगे होइस्ट द फ्लैग, 26 जनवरी को हम करेंगे अनफर्ल द फ्लैग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी और आगे से आपको यही बात इंग्लिश में कभी बोलनी हो तो आप जो भी डेट है या जो ओकेजन है, जो अवसर है, उसके हिसाब से आप उसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं आई होइस्टेड अ फ्लैग यस्टरडे, कल मैंने झंडा फहराया। अगर 15 अगस्त था, आपको कहना चाहिए आई होइस्टेड अ फ्लैग यस्टरडे। और अगर आपने 26 जनवरी थी तो आप कहना चाहिए आई अनफर्ल्ड द फ्लैग यस्टरडे।
तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, आगे भी इस तरह की अनोखी जानकारी आप चाहते हैं कि मैं आपको देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर से आपको कोई बहुत ही कमाल की बात बताने की कोशिश करूंगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए अच्छी इंग्लिश में लिखना या बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।